hope everyone is fine and safe at their place. Today we will discuss very important topic, that is loops. You must have used loops if you have done any language, any programming language. So we will discuss loops in Java. So, loops, what are loops? Loops are used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम उसको बार बार एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेडली चलाते हैं जब तक कि एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो नहीं हमारे पास आ जाती, वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमारे पास 3 तरह की लूप्स होती हैं जावा में, फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोर लूप। फोर लूप में क्या होता है? फोर लूप में स्टार्ट होती है, फोर लूप में इनिशियलाइजेशन होता है, फिर हम एक सेमीकोलन लगाते हैं, एक कंडीशन होती है, फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं, हमें कितने से इंक्रीमेंट करना है या कितने से डिक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट जो कैसे होती है, एक इनिशियलाइजेशन पॉइंट दिया जाता है हमें, फिर एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड इनसाइड लूप वाला एग्जीक्यूट होता है और फिर दोबारा से काउंटर अपडेट हो जाता है जिस भी हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना होता है, फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो लूप से बाहर आ जाता है और लूप स्टॉप हो जाती है। ये इस तरह से फोर लूप वर्क करती है। तो इसका सिंटैक्स होता है फोर ब्रैकेट स्टार्ट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, और इस तरह से हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, पब्लिक क्लास ले ली, कोई भी क्लास का नेम लेते हैं, एक मेथड लिया मेन मेथड, मैंने फोर लिखी, फोर इंट आई इज इक्वल टू 10 से मैंने स्टार्ट की। जैसे ही 1 से ग्रेटर, जब तक 1 से ग्रेटर है आई की वैल्यू तब तक एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन है। ये मेरा डिक्रीमेंट लगाया मैंने इसमें, आई माइनस माइनस, हर एक उस पर आई माइनस माइनस हो जाए। इसकी जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, ये दोनों सेम ही बात है। फिर मैंने इस लूप के अंदर system डॉट आउट डॉट println प्रिंट कर दी आई की वैल्यू। ये चलेगी, पहले 10 होगी कंडीशन, 10 वाली प्रिंट होगी, फिर नो होगा आई की वैल्यू, नो चेक करेगा, 1 से ग्रेटर है तो प्रिंट करेगा, इस तरह से एग्जीक्यूट होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आई 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, 2 हुई। जैसे ही 2 हुई फिर उसने देखा 2 हो गई वैल्यू, फिर उसने देखा कि आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो प्रिंट हो गई। फिर 1 हुई वैल्यू तो उसने देखा कि 1 से ग्रेटर नहीं है तो वो उस लूप से बाहर आ गया और 1 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब हमारे पास ये था एक बेसिक लूप देखना कि कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है, पर ये हमने देख लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें इनफाइनाइट लूप भी होती है, इनफाइनाइट लूप इसको ही बनाते हैं हम। सपोज कीजिए कि मैं इसको 1 से स्टार्ट करती हूँ और जब तक 1 या 1 से ग्रेटर है वैल्यू तब एग्जीक्यूट होगी और आई प्लस प्लस होगा। 1 से एग्जीक्यूट हुई, 1 से ग्रेटर या इक्वल है वैल्यू, प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, 2 हो गई वैल्यू, यहाँ से पहले वैल्यू हुई 1, फिर 2 हो गई, 2 भी 1 से ग्रेटर है, 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये कितनी भी बाहर चलेगा, तो इसका कोई भी स्टॉपेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट लूप। देखिए, आउटपुट लिमिट रीच्ड, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगी। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन लेना है, फिर उसकी हमें कंडीशन लेनी है कहाँ पर उसको रुकना है, फिर हमें लेना है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये हमारे इनफाइनाइट लूप हो गई। फिर हमारी एक और तरह की भी इनफाइनाइट लूप होती है। अगर हम इस तरह से किसी लूप को लिखें फोर और कोई स्टेटमेंट या कुछ लगाएं ही ना,
सपोज कीजिए मैं इसको इस स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इससे। तो देखिए, एक सेकेंड, तो देखिए ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चल रही है, ये भी एक इनफाइनाइट फॉर लूप का ही सिंटेक्स होता है। तो हमारी फॉर लूप में और भी चीज़ें आती हैं। फॉर लूप में अब हम देख सकते हैं कि एक एरे को कैसे आइटरेट करते हैं। हम एक एरे बनाते हैं, इंट एर 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ ले ली हमने इसमें। हम लिखेंगे 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, 0th इंडेक्स से ये इंडेक्सेस होते हैं, 0th इंडेक्स 1 फर्स्ट इंडेक्स, आई लेस देन एर डॉट लेंथ। एर डॉट लेंथ इस एरे की 4 लेंथ है। 1 0th पे 0th इंडेक्स पे चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, इसलिए लेस देन लिया है मैंने। और फिर हर एक इंडेक्स के बाद एक इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ वैल्यूज़ को, एर ऑफ आई। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ये मैंने हर एक इंडेक्स के बाद एक स्पेस लगाया है। देखते हैं हमारे पास सही आउटपुट आता भी है या नहीं। इधर सेमीकोलन लगाना होता है। तो 1 2 3 4 इस तरह से एक एरे एग्जीक्यूट होता है, एरे का लूप चलता है। अब हमने ये देख लिया कि एरे कैसे होगा, हमने एक लूप चला के देख ली। अब ये भी एक और तरीका होता है एरे को प्रिंट करने का, जो कि यहाँ गिवन है। देखिए, एक एरे बनाया मैंने, एक ये सिंटेक्स होता है 4 इंट, कोई जैसे मैं आई ले रही थी ऐसे ही आई हर नंबर के लिए नंबर ए ऑफ आई हर इंडेक्स पे लेता है, एक कॉलन लगाना है और एर, ये अपने आप प्रिंट कर देगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैंने एक एरे लिया, पब्लिक क्लास, एक पब्लिक क्लास मैंने आपको कहा था पब्लिक क्लास बनाना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने प्रिंट एलन लगाया था इसमें, दरअसल 2 11 45 9, ये भी एक सिंटेक्स होता है फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने का। तो हमने देखा कि सिंपल फॉर लूप कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट फॉर लूप कौन सी होती है, और एक और एनहांस्ड, इसको बोलते हैं एनहांस्ड फॉर लूप, इसका सिंटेक्स भी देखा। तो फॉर लूप में तो इतना ही था। अब बाकी लूप्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है वाइल लूप। तो अब था वाइल लूप। वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप क्या होता है, बेसिकली एक कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। इसमें कोई भी इनिशियलाइज़र वगैरह नहीं होता। तो अब एक कंडीशन है, हमें इसमें इंक्रीमेंट कैसे होगा, वही वही ट्रू होता जाएगा, वही वही बार बार प्रिंट होता जाएगा। इसकी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट होती है वो वाइल लूप के अंदर ही लिखी जाती है बाकी स्टेटमेंट्स के साथ। तो वाइल कंडीशन और अंदर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। तो इसका इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है तो वापस कंडीशन चेक करता है, वो ट्रू होती है तो ठीक है, वरना फॉल्स होती है तो एंड ऑफ लूप हो जाता है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। फिर अब इसका एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाया मैंने, एक इंट आई इज इक्वल टू 10 लिया, वाइल 1 से जब वो ग्रेटर होगा तो वो प्रिंट करेगा माइनस माइनस होता जाएगा। तो पहले 10 प्रिंट होगा, 1 से ग्रेटर है 10 प्रिंट होगा, माइनस माइनस होके 9 हो जाएगी वैल्यू। पहले 10 प्रिंट होगा, फिर माइनस होके 9 हो जाएगी वैल्यू। 9 भी इससे 1 से बड़ी है तो 9 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 8 हो जाएगी वैल्यू। 8 भी 1 से छोटी है तो 8 प्रिंट होगा। इस तरह से ये चलेगा। अब ये फॉल्स कब होगा, जैसे ही 1 या 1 से छोटी आएगी वैल्यू तब वो स्टॉप हो जाएगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। 10 9
2 तक, 2 पर पहुंचकर वो स्टॉप हो गया। 1 जैसे ही वैल्यू आई, 1 के इक्वल वाली कंडीशन लेनी नहीं है, तो 2 पे आकर वो स्टॉप हो गया। इस तरह से वाइल लूप चलती है। अगर मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से कुछ कर दिया होता, 10 से स्टार्ट हुआ, 1 से बड़ा है, इंक्रीमेंट हो गया, 1 से बड़ा है, इंक्रीमेंट की 1 से हमेशा बड़ा ही रहता जब मैं प्लस प्लस कर रही हूँ इसको, तो ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप हो जाता। देखिए ये इनफाइनाइटली चलता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट वाइल लूप। एक और तरीका है इनफाइनाइट वाइल लूप लिखने का, वाइल ट्रू और उसके अंदर के स्टेटमेंट। जब वाइल ट्रू और उसके अंदर की स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है। इसको भी आगे हम रन करके देख लेते हैं। देखिए वाइल ट्रू हमेशा ट्रू ही रहेगा। आई प्लस प्लस कर लीजिए, आई माइनस माइनस कर लीजिए, हमेशा ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो ट्रू है तो प्रिंट करेगा, हर वैल्यू पे वो ट्रू ही है। तो ये थे हमारा वाइल लूप के साथ इंटरेक्शन। वाइल लूप से एरे को कैसे प्रिंट करते हैं ये भी देख लेते हैं हम। वाइल लूप से एरे को ऐसे प्रिंट करते हैं हम, एक नया प्रोग्राम ही बना लेते हैं। तो देखिए एक मैंने एरे बनाया 2, 11, 45 और 9 का। जब जब मेरा इंडेक्स 4 से कम होगा, 0 से इनिशियलाइज करा दिया मैंने इसको, इसको बाहर ही करा दिया, और जब भी मेरा 4 से कम होगा इंडेक्स तो मेरी एरे ऑफ आई प्रिंट होगा। इस तरह से वाइल लूप से एरे को प्रिंट किया जाता है। इस क्लास को पब्लिक बनाना होगा। देखिए ये चारों वैल्यूज प्रिंट हो गई। और अब आती है हमारे पास तीसरी लूप हमारी, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को भी हम देखते हैं। तो ये है हमारी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो ये वैसे तो वाइल के सिमिलर ही है, ये वाइल के सिमिलर ही है डू वाइल लूप, नाम से भी पता चल रहा होगा। पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि पहले वाइल में तो पहले कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, लेकिन इसमें पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो कोड इनसाइड वाइल डू लूप, इसके अंदर वाला पहले लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा वो कोड एग्जीक्यूट होता है, वरना वो बाहर आ जाता है लूप के। तो इसकी एक बार कंडीशन चेक करने की वो बच जाती है। तो अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एक क्लास बनाई है मैंने, एक आई इनिशियलाइज किया है 10 से। पहले मैं आई को प्रिंट कर रही हूँ, आई माइनस माइनस कर रही हूँ, और फिर जब जब आई वाइल की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैं उसको कंडीशन में डाल रही हूँ। तो इसको चेक करते हैं। देखिए पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर माइनस हो गई वैल्यू 9 ने चेक किया कि वो 1 से बड़ी है तो प्रिंट दोबारा डू में गया। इस तरह से हो रहा है। 9 प्रिंट हुआ, 8 हुई वैल्यू, 8 1 से बड़ा है, फिर डू में गया, 8 प्रिंट हुआ। 7 हुई वैल्यू, 7 1 से बड़ा है, 7 प्रिंट हुआ। 6 हुई वैल्यू, 6 1 से बड़ा है, फिर 6 प्रिंट हुआ, और 5 कर दी वैल्यू, 5 करने के बाद वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर से प्रिंट हुई। इस तरह से मेरा 2 तक चलेगा। अब आप देखेंगे जैसे ही मेरी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, 1 यहाँ पर मेरी वैल्यू जैसे ही 1 हुई, 1 से बड़ा नहीं है तो इसमें नहीं गया और वो प्रिंट भी नहीं हुआ। अगर सपोज़ कीजिए मैंने ये स्टेटमेंट, जो ये वाली स्टेटमेंट है, मैंने इसको यहाँ पर लिखा होता तो क्या मेरे पास आउटपुट आता।
तो 9 1 तक आउटपुट आता, पहले माइनस कर रहा है फिर प्रिंट कर रहा है। आप इसको एक पेन पेपर पर बना कर देख सकते हैं कि एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि कब क्या वैल्यू हो रही है और कैसे ये चल रहा है। पहले डू हुआ, 9 हो गई वैल्यू, 9 को प्रिंट किया इसने इस तरह से। पहले डू कर रहा है तभी यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ है, पहले डू फिर चेक। अब इससे अगर एरे को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। इससे एक एरे है, आई को 0 से इनिशियलाइज किया जैसे कि हम करते ही हैं, फिर डू में पहले आई प्रिंट किया, आई प्लस प्लस किया और वाइल की कंडीशन चेक कर ली कि आई 4 से, जैसे ही इंडेक्स 4 से कम है जब तक, तब तक वो प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसमें आउटपुट हमारा ये एरे प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए हमें हमारा एरे हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए, अगर हमें हमारा एरे 2 से लेकर 45 से लेकर 3 तक प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे कि हमारी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 3 तक प्रिंट करना है ना हमें, 45 से 3 तक। तो जब तक हमारी वैल्यू 5 से कम है तो ये प्रिंट करेगा। तो देखिए 45 9 4 और हमें 3 तक प्रिंट करना था तो हम इसको 3 तक ले लेंगे, यानी कि हमें उसकी लेंथ डालनी है यहाँ पर, या फिर हमें उसकी लेंथ डालनी है जहाँ तक, जैसे 3 तक की लेंथ क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। इंडेक्स है ना इसका 5, पर हमारी लेंथ तो यहाँ तक 6 है ना, तो हमें इसमें लेंथ डालनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक एरे प्रिंट हो जाता है डू वाइल लूप से। तो हमने हमारी तीनों लूप्स देख ली, हमने हमारी लूप्स देख ली, फोर देख लिया, वाइल देख लिया और डू वाइल देख लिया। तो यही हमारी तीनों लूप्स थी। तो इस वीडियो के लिए उतना ही। थैंक यू।